दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसमें आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे एक जवान जो पुंछ में फायरिंग की थी, पाकिस्तान की तरफ से शेयरिंग की गई, कायराना हरकत हुई थी, तब बिहार के एक लाल मोहम्मद इम्तियाज उसमें शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था। ना नीतीश कुमार प्रवक्ता, ना सम्राट चौधरी पर, ना ही विजय सिन्हा प्रवक्ता कि वो वहां पर आ सके। इस पर जबरदस्त फजीयत हुई थी और फजीयत के हालात तब ज्यादा बढ़ गए थे जब बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय सिन्हा कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव को पता था कि पार्थिव शरीर पटना पहुंच रहा है तो मैं बता देते। यानी सोचिए, एक डिप्टी सीएम को यह तलक पता नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, ये विकास की बात करते हैं। कह रहा, आज खबर यह नहीं है, खबर यह है कि उस फजीयत से बचने के लिए, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक नया खेल किया गया। खेल ये कि एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए। बताया गया कि जिस तरीके से यह हमला हुआ उसमें जान गंवाने वाले लोगों के लिए राशि का ऐलान किया गया कि हम इतना पैसा देंगे, तमाम चीजें। इसके साथ साथ एक फैसला लिया गया। आप यकीन मानकर चलिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे भी कि यह फैसला क्यों है। दरअसल एक जगह का नाम है गया। हर कोई जानता है गया एक जगह का नाम है, बिहार का जाना माना नाम है। बस गया को लेकर एक बड़ा फैसला, ये बड़ा फैसला बता रहा हूं, बहुत बड़ा फैसला, जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से बीजेपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी कर रही है और सरकार कर रही है। गया को गया जी कर दिया। क्या कर दिया? गया को गया जी कर दिया और इसे ऐतिहासिक विकास माना गया, ऐतिहासिक नाम। हकीकत यह है कि जब इसके बारे में जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहा जाए पूरी की पूरी सरकार से पूछा गया कि गया से गया जी करने से ऐसा क्या हो गया, क्या इसका इतिहास तक क्या वजह थी, वो नहीं बता पाए। वो अभी तक किसी को पता नहीं। सिर्फ गया के पीछे जी लगाकर इन्होंने एक सम्मान देने की कोशिश की, उसके अलावा कोई चीज इन्हें जानकारी नहीं है। इसी के साथ साथ आज आपको बताऊंगा कैसे आरजेडी ने नीतीश कुमार के इन फैसलों की धज्जियां उड़ाती हैं, जिससे अभी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले वही फैसला आपको दिखाने जा रहा हूं। यह देखिए, नवभारत की खबर है, गया नहीं अब गया जी कहिए जनाब। नीतीश कैबिनेट ने शहर का नाम बदलने का लिया निर्णय। ये बताई वजह जो बताई, अभी हंसेंगे आप, सारे के सारे हंसते नजर आएंगे। जैसे आप मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश में हुआ ही हुआ कि आप फैजाबाद नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अयोध्या कहेंगे, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम से जुड़ी हुई नगरी, ऐतिहासिक नगरी। तो आप थोड़ा लॉजिक समझते भी हैं कि हाँ सही है यार, फैजाबाद क्यों भाई, कहिए ना अयोध्या। वो बात अलग है कि कितना विकास हुआ, उसकी अलग बात हो सकती है, लेकिन नाम बदलने की एक वाजिब वजह बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अयोध्या मैं भी कहता हूं भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है नाम, और अयोध्या नाम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जब आप कहते हैं कि नहीं अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दीजिए क्योंकि प्राचीन नाम था, तो उसमें भी एक तर्क नजर आता है। चलिए भाई, प्राचीन नाम था, प्रयागराज कर दिया। वो बात अलग है कि इलाहाबाद का प्रयागराज करने पर कितना विकास हुआ, यह अलग सवाल हो सकता है। अब ऐसे ही है कि अगर आप किसी जगह का नाम बदल रहे हैं तो उसकी वाजिब वजह बताएंगे ना। जैसे गया का नाम बदलकर कुछ और ही कर देते और उसको बता देते कि गया का प्राचीन नाम ये था या ये था वो था, वो कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। बस इन्हें मुद्दे डाइवर्ट करने थे। जो फजीयत इनकी हो रही थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उसे मुद्दे से डाइवर्ट करना है। इन्हें यह दिखाना है कि हम हिंदूवादी लोग जो हैं, हिंदू जो हैं, उनके प्रति कितने समर्पित है। सिर्फ वहीं तक ये सीमित नजर आए। वजह मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिए क्या लिखा है, खुद लिखा हुआ भाई। नवभारत की खबर पढ़िएगा। गया का नाम बदलने के पीछे यह है कारण। क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया का नाम बदलने का फैसला लिया। ठीक है, इस दौरान मीटिंग में सरकार ने शहर का नाम बदलने के पीछे की वजह भी बताई। पढ़िएगा, हंसेंगे आप, कोई वजह नहीं, आपको बस ये लगेगा क्यों, तब भी आप सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कहा गया कि शहर, ये जो गया शहर है, विश्व के दो बड़े धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है। वाजिब बात है, बिल्कुल सच बात है। तो इसका नाम गया था, इसका नाम बदल के गया जी क्यों किया? वो ढूंढिए, गया जी क्यों किया? इसलिए बदलाव किया जा रहा है। गया का नाम अब गया जी किया जा रहा है। हिंदू बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है, बदलाव किया जा रहा है। बदलाव क्या, जी लगा दिया। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है इसमें कहीं से एक लॉजिक। मैंने कहा ना, जिस तरीके से नीतीश कुमार इन दिनों बोल रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, उसी तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया की गई। इस नाम बदलने के पीछे की कहानी मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सिर्फ यही है कि इनको मुद्दा डाइवर्ट करना था। क्योंकि अब तक जो नीतीश कुमार अपनी हरकतों से फजीयत सरकार की कराते रहे, वही हरकत विजय सिन्हा ने कर दी थी। आप ये भी कह सकते थे कि हां गलती थी सरकार की, हम मानते हैं, लेकिन ये चूक कहां मानते हैं? याद है आपको, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद एक मीटिंग हुई थी और बाहर आकर
किरण रिजिजू साहब ने एक बयान दे दिया और बयान में उन्होंने कहा था चूक थी पहलगाम आतंकी घटना में। आपको याद होगा कि किसी न्यूज चैनल ने नहीं चलाया, एक न्यूज चैनल था जिसने चूक शब्द को चलाया, उसका नाम है एबीपी न्यूज। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एबीपी न्यूज ने चलाया कि हमारे जो मंत्री जी हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री किरण रिजिजू ने माना कि यहां सरकार की चूक थी। आप यकीन मानकर चलिए, अब जाकर उस चैनल पर दिखा दीजिएगा, 1 से 2 घंटे के भीतर ही आदेश जारी किया गया चैनल की तरफ से कि ये चूक शब्द को हटाइए। सरकार चूक का मानती है, सरकार चूक मानती तो विजय शाह जैसे बिगड़ैल मंत्री रहते, बदतमीजी कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए रहते। उसके बाद क्या जगदीश देवड़ा बोल पाते कि सेना मोदी जी के चरणों में समर्पित है, झुकी हुई है? क्या आप मानते हैं कि उसके बाद मध्य प्रदेश से आने वाले बीजेपी के एमपी फग्गन सिंह कुलस्ते ये कहते कि पाकिस्तान में जो हमारे आतंकवादी लोग हैं इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें चूक और गलतियां पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि हमने इतिहास रचा है, इसलिए विजय सिन्हा ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, उल्टा वो तेजस्वी यादव पर पर्चा फाड़ने लगे। मैं तो हैरत में इस बात को लेकर आ गया था कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद है, आप पर्चा किस पर फाड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव पर। आप ये नहीं कह रहे दिलीप जायसवाल ने जानकारी नहीं दी। इतना कमजोर डिप्टी सीएम है तो मैं कहता हूं अभी इसी वक्त त्यागपत्र दे देना चाहिए था विजय सिन्हा को। अब इनको लगा कि इस पर फजीयत तो हो गई है, जल्दी से कैबिनेट बैठक बुलाकर शहीदों को हम आर्थिक सहायता भी दे देते उनके परिवार के लोगों को, और उसके बाद रफा दफा मामला करेंगे और इसको पूरे मसले को ले आएंगे कि धार्मिक स्थली के लिए क्या कर रहा है। यही है फजीयत करा बैठे। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, बैठे बैठे क्या करें, दिखाना है कुछ काम, शुरू करो बस नाम बदलना, बता दो इसे ही विकास का काम। खास बात यह इसमें बताया गया कि ये नाम बदलकर जैसे कर दिया उद्धार, गजब लीला कर रहे पलटू सल्टू कुमार। बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब आपको देना होगा कि एक नाम बदलने का कोई वजह, इलाहाबाद से प्रयागराज दोनों अलग नाम, फैजाबाद का अयोध्या हो जाना अलग, कई कई जगह कहता है अलीगढ़ को कह दो कि हरिगढ़ कर दो। ये तमाम चीजें समझ में आती हैं। जैसे पटना को पाटलिपुत्र के लिए कहा जा रहा तो समझा जा सकता है, प्राचीन नाम तो पटना से पूरा बदल गया पाटलिपुत्र, लेकिन गया को गया जी करके और उसकी कोई वाजिब वजह नहीं बता पाए। मैंने कहा ना, इनके पास कुछ अब बताने के लिए बचा नहीं है। ये कोई भी फैसला ले रहे हैं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पूरा भरोसा था कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद, ये आपने देखा भी होगा, रात के वक्त, मतलब रात का वक्त पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सुबह तक पटना में, बिहार में सेना को गायब करके उस सेना की वर्दी में नरेंद्र मोदी साहब के पोस्टर लग गए थे, याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद। लेकिन अब वो पोस्टर बैनर कहां है? किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये सहम गए। इनको लगा था कि अभी इसी को भुनाना है। ये हर जगह राजनीति करना चाहते हैं। अब राजनीति में इनका मुंह दिखाने काबिल बचे नहीं। अब इन्हें मुद्दा डाइवर्ट करना है कि लोग सवाल ही ना पूछें सीज फायर को लेकर, ट्रंप को लेकर, आपकी अपनी पार्टी के नेता किस तरह से हमारे देश की सेना और सेना के अधिकारी, महिला अधिकारियों के बारे में गंदगी उगल रहे हैं, कोई कुछ ना पूछे। इसलिए ये सब करना है, लेकिन जनता जानती है नेताजी। नमस्कार।